अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की सियासत से तहरीक इंसाफ के जो पाँव हैं ये उखड़ते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में ये भी कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती पार्टी को हमने भी देखा है हमेशा बढ़तरी हासिल होती है। इसकी वजह न सिर्फ ये कि सारी हुकूमती मशीनरी पर कंट्रोल होता है बल्कि वोटर्स का रुझान भी ज़ाहिर जीती हुई पार्टी की तरफ होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? 2018 के इंतखाबात के बाद 3 सालों में कौमी और सूबाई असम्बली के लगभग 63 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 23, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 22 जबकि पीपल्स पार्टी को 17 नशस्तें मिली। लेकिन अगर सिर्फ 2021 में होने वाले इलेक्शंस को देखा जाए तो पीटीआई लगभग सारे ज़िमनी इंतखाबात हारी, यानी इस साल 15 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से 6 मुस्लिम लीग नवाज, 6 पीपल्स पार्टी, 2 तहरीक इंसाफ और 1 JUI को सीट मिली। यानी तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में सियासी साइज़ को ही बदल कर रख दिया है। तहरीक इंसाफ की तो अपनी खाली हुई हुई जो सीटें थी वो भी ज़िमनी इंतखाबात में नहीं बच पाईं। जैसे कराची का हल्का NA 249 को फैसल वाउडा ने खाली किया और वो सीट पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल छीन कर ले गए। ऐसे ही KP असम्बली में PK 63 नौशहरा की सीट पर तहरीक इंसाफ के जमशेदुद्दीन की खाली की गई सीट को मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान ने अपने नाम किया। ये था PTI की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का इजहार। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में इसी हार के तसलसल को तहरीक इंसाफ के कप्तान ने बुरी सिलेक्शन का नाम दिया है। अगर ये बुरी सिलेक्शन है तो इससे पहले के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम का एतमाद क्यों बन नहीं पाया? आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ख़ुद को पहले से भी ज़्यादा पुरएतमाद ज़ाहिर कर रहे थे। कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी सिर्फ PTI ही जमात है। क्या कहा आज फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। PTI अगर इस मुल्क में नहीं होगी तो एक तो मुल्क में कोई कौमी जमात नहीं होगी। जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। नून लीग का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है मुल्क की। PTI वो वाहिद लीडर है जो एक हमागिरियत देती है मुल्क को। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत अब JUI फे को जितना भी ईजी ले ले, हकीकत यही है कि बल्दियाती इंतखाबात में मौलाना साहब की जमात ने PTI के मुकाबले में आवाम का एतमाद जीता है। लेकिन वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर तो ये कह रहे हैं कि जीतने वालों को हम फंड्स ही जारी नहीं करेंगे। अब इसे गुस्सा कहें या सियासी हिकमत अमली, लेकिन आप कैसे अवाम के फंड्स को रोक सकते हैं महज इस बुनियाद पर कि आपकी अपोजिशन जमात वोट लेकर सीटों पर आ गई है? क्या आप फंड्स और बजट को लेकर बल्दियाती और सूबाई या वफाकी हुकूमतों के दरमियान कोई नई खींचातानी शुरू होने वाली है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मज़ीद सफ़र करेंगे या खान साहब एक अच्छे प्लेयर की तरह कम बैक करने की कोशिश करेंगे? इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपका। ये बात अच्छी है कि पूरी पार्टी एडमिट कर रही है कि आप लोगों की ज़ाहिर है अपने कुछ कमी की वजह से, गलतियों की वजह से सिलेक्शन ठीक नहीं हो सकी। जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और कहा कि गलतियों की हमने कीमत अदा की है KPK में। तो बात यह है कि अब वो कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन की हिकमत अमली की निगरानी अगली दफ़ा मैं खुद करूँगा। अब टिकट्स किसने किए, अब उम्मीदवारों का चुनाव अब की बार किया किसने था, जो अब एहसास हो रहा है कि गलती हो गई? जी शुक्रिया शाजिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शंस जो हैं इसमें एक बात बड़ी वाज़िया तौर पे आई है, और वो आई ये है कि जी PMLN और पीपल्स पार्टी ये जो है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ख़त्म हो गई जमातें हैं, इक्का दुक्का सीटें लेंगे। PTI हमेशा PTI से ही उसको डेंजर रहता है। और यहाँ भी आपने देखा कि हुआ यही है कि कैंडिडेट्स जब चुने गए हैं जिनको नहीं मिला वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और फिर वोट डिवाइड हुआ है। कोहाट का एग्जाम्पल आपके सामने है कि जिसको टिकट दी गई उसके कोई 22,000 थे, जिसको नहीं दी गई उसके कोई 16-17,000 थे। के लिए और नुकसानदेह है मुस्तकबिल के लिए। ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जो है यही प्रॉब्लम था कि पार्टी का अपना वोट जो है वो डिवाइड हुआ है, और ये इस बात की निशानदही है कि पार्टी का और इमरान खान साहब का वोट कायम है, लेकिन
अगर हमने ये जो पार्टी के अंदर, ऑब्वियसली एक पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, और जिनको नहीं मिलती फिर वो या तो बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं या फिर हमारे कैंडिडेट के खिलाफ काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है पीटीआई की जो हमने इसको सॉल्व करनी है कि पीटीआई की ऑपोजिशन है और पीटीआई। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी देख लेना, 8 सालों से आप लोग केपीके में बराजमान है, 8 सालों से कभी ऐसा नहीं होता कि केपीके अवाम जो है ना वो दूसरी बार किसी पर एतमाद करें। आप लोगों पर किया, तहरीक इंसाफ पर किया। अगर वाकई तहरीक इंसाफ की केपीके में कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त होती तो अवाम ने दूसरे उम्मीदवारों की नहीं सुननी थी, अवाम ने तो इमरान खान को वोट देना था। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमने ये एग्जैक्टली ये जो मिस्टेक्स हैं इस पे पूरी इंक्वायरी हो रही है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो अगला मरहला है इन्हीं इलेक्शंस का, उसके अंदर वो खुद बैठेंगे और ये जितने भी लकूने आए हैं, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन में आए हैं या कैंपेनिंग में आए हैं, वो इंश्योर कराएंगे कि दोबारा ना आए। और मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अच्छा एक जिसको कहते हैं ना टेस्ट, हमारे लिए टेस्ट कॉल आ गई, वेकअप कॉल आ गई कि जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टिगेशन उस पर सारी हो रही है कि जिन लोगों ने पार्टी लाइन के खिलाफ खड़े होके उसकी वोटिंग दी है या करवाई है, उन पे बिल्कुल एक डिसिप्लिनरी एक्शन आएगा। तो पंजाब में भी इसका मतलब ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब में ये मसला नहीं होगा, पंजाब में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है पीटीआई का। वोट बैंक तो आपका केपीके में भी स्ट्रॉन्ग था, तो 8 साल आप लोग हुकूमत कर रहे थे ना, 8 सालों से वहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब पंजाब में भी ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी फिर आप लोगों को। जी, मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम्स हमें आएंगी क्योंकि पीटीआई की टिकट होल्डिंग के लिए बहुत सारे, चूंकि देखिए पीटीआई वाहिद जमात है जिसमें यंग लोग आके एकदम राइज करते हैं। आप देखिए हमारा जो आईएसएफ का हेड था, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का, मुराद सईद केपी का, वो इस वक्त 2 मिनिस्ट्रियों का मिनिस्टर है। फिर हमारे देखिए पंजाब का जो आईएसएफ का हेड था फरूख हबीब, वो भी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है। फिर आप देखें कि जो हमारा सिंध का आईएसएफ का हेड था आलमगीर खान, जिनके वालिद की कुछ दिनों पहले ट्रैजिक डेथ हुई है, वो हमारे नेशनल असेंबली के अंदर एमएनए। तो ये पीटीआई के अंदर ये जो यूथ आके अपने आप को प्रूव करके बड़े बड़ों को पीछे छोड़ जाती है, इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि हर बंदा समझता है कि जी मैं टिकट का हकदार हूं, और उसकी वजह से जब वो टिकट नहीं मिलती जिन्हीं कुछ वजूहात की बिना पे, फिर वो खुद खड़े हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि वो खुद जीत सकते हैं और अच्छा खासा वोट बैंक भी ले जाते हैं। लेकिन चूंकि 2 लोग एक ही पार्टी के जो होते हैं वो खड़े होते हैं, तो वोट बैंक डिवाइड हो जाता है और उसका फायदा जो है वो दूसरी जमात को जाता है। आप लोग जेयूआई फे की जीत को तस्लीम करते हैं? जी, हमने तो बिल्कुल कहा है कि गलतियां हमारी अपनी हुई हैं, ठीक हो गया, और हमें कि उसको उनका एनालिसिस करके उनको सॉल्यूशंस उनके। फिर अमीन अली गंडापुर साहब किस हैसियत में ये कह रहे हैं कि हम फंड्स रिलीज नहीं करेंगे? जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, क्या पैसा किसी के घर से तो नहीं आना, पैसा किसी की जाती जेब से तो नहीं आना, अवाम का पैसा अवाम पर लगना है, अवाम के पास जाना है, तो किस हैसियत से वो कह रहे हैं कि हम पैसा रिलीज ही नहीं करेंगे? ये तो ज्यादती है। मैंने उनकी स्टेटमेंट ना सुनी है, ना मैं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल बात यह है कि हमने जो फंड्स हैं उसका एक जुडिशियस इस्तेमाल करना है, ना हम वो पुराने तरीकों से फंड्स दे के और फिर वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। उस किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस को हमने प्रिवेंट कर। तो क्या कोई नया तरीकाकार लेकर आ रहे हैं फंड्स देने के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए? मेरा ख्याल है जरूर इस पे काम हो रहा होगा, क्योंकि ये एक सिचुएशन है जहां बहुत सारी मिसयूज ऑफ फंडिंग पहले होती रही है प्रीवियस हुकूमतों के अंदर, और बहुत करप्शन भी हुई है। आपने सिंध देखा होगा कि सिंध के अंदर कितनी ज़्यादा वहाँ पानी में, कचरे में, हर चीज़ में वो जो लोकल बॉडीज़ के अंदर आता है वहाँ बहुत ही नेग्लिजेंस हुई है। तो इसलिए हमें इस पे केयरफुल होना पड़ेगा कि यहाँ रिपीट ना हो।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा दिलीप अब्बास। साथ ही मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, KPK के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर नून लीग बड़ी खुश नज़र आ रही है। पता नहीं वो खुशी तहरीक इंसाफ की हार की है या JUIF आपके जो इत्तेहादी हैं PDM के, उनकी जीत की है? शाजिया जी, आपने जो खुशी की बात की, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि सारा पाकिस्तान इस पे खुश है कि मुस्लिम PTI की जो असलियत है वो पहले ही जो इलेक्शन हुए हैं, चले जिस तरह भी हैं लोकल बॉडीज की सही, उसमें वो एक्सपोज हो गए हैं कि अवाम की इनको कोई सपोर्ट नहीं है। अवाम PTI की हुकूमत नहीं चाहते। और मैं समझता हूँ इस पे जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं या मुतनफर हैं, वो सारे ही खुश हैं। तो दूसरी बात यह है कि वो चीज़ें जिसका हम 3-3.5 साल से एक ह्यू एंड क्राई हम बार बार बात कर रहे थे कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड था, ये जेन्युइन इनकी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, फॉलोइंग नहीं है लोगों में, या उन्होंने इनको इलेक्ट नहीं किया, तो वो मेरा ख्याल अब चीज़ें बाहर आती जा रही हैं और पता चलता जा रहा है। अभी तो आगे आगे देखिए, क्योंकि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं वो मैं समझता हूँ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली और फेडरल गवर्नमेंट, अगर दोनों ही हों तो फिर वहाँ पे लोकल बॉडीज का हार जाना मैं समझता हूँ बहुत ही उस पार्टी के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसा PTI हारी है। लेकिन एक चीज का क्रेडिट दें, इक़्तिदार में होते हुए रिगिंग हो सकती थी, धांधली हो सकती थी, लेकिन इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं। नहीं, मैं बताऊं, उन्होंने जितनी इंतजामी हरबे थे वो सारे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, जो डायरेक्ट वोट से जो भी इलेक्शन आएगा उसमें अब लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है, ये जो आप मीडिया है या 2018 का इलेक्शन है, जिस तरह नेकड़ली वो इलेक्शन उसका हुआ, सारा कुछ मैनेज मैनिपुलेट हुआ, वो आप सारे लोगों को पता है। लिहाजा वो उस वक्त अचानक ये सारी बातें हुई। तो अभी तो जो भी इलेक्शन आएगा जिसमें डायरेक्ट वोट पड़ेगा उसमें PTI का कोई वजूद नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल चले, PTI का वजूद तो अब नहीं होगा, अभी तो खैर दूसरे नंबर पर है। आप लोग तो कहीं नजर नहीं आए। नहीं, हमने तो देखे ना, वो PDM के प्लेटफॉर्म पे उनको बताया कि आप नहीं है, अगर आप ANP के वोट जो जीते हैं लोग और JUI के और हमारे जो जीते हैं वो टोटल करें तो वो आप देखेंगे कहाँ बात जाती है। 20 अच्छा, और तो इत्तेहाद था, सपोर्ट किया आपने JUIF को? बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट किया है। पेशावर की सीट में बिल्कुल PDM टोटल ने सपोर्ट किया, और पेशावर की सीट देख लें, बहुत सारी सीटें हैं ये। अच्छा, इसका मतलब मुकमुका हो चुका था PDM के प्लेटफॉर्म पे? नहीं, मुकमुका नहीं, हम तो अपोजिशन है, हम PDM पे एक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग या एडजस्ट जहां भी हमें करनी पड़ी हम करेंगे इस PTI की हुकूमत को शिकस्त देने के लिए। अच्छा, PTI की हुकूमत को शिकस्त देने के लिए आप लोगों ने JUIF के साथ जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट की, राइट? सीटों पे बिल्कुल किया। सही। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में कहाँ देख रहे हैं आप लोग अपने आप को? मेरा ख्याल है, ये मेरा नहीं ख्याल, ये कराएं, ये ऐसी अदालत को कोई चक्कर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई पिछली जो थी लोकल पार्टी उनको रिस्टोर किया था, तो ये 31 तक उनका टाइम जो है कि आगे भी, क्योंकि काफ़ी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस डेट से, तो उनको ख्याल है कि इनको निकालने के लिए हम ये चक्कर दें, ये नहीं कराएंगे। और स्पेशली जब KPK का रिजल्ट आ गया, क्यों? लेकिन अच्छा, अगर हो गया इलेक्शन, क्यों उनकी यहाँ पे भी हुकूमत है, करवा सकते हैं वो। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि यहाँ पर जीतना कोई हमारे लिए मसला नहीं है, बड़ा मजबूत, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है उनका पंजाब में।
चले उनको कहें, हाँ खानेवाल में भी था, लाहौर में भी था, डस्का में भी था, उनका बड़ा मजबूत वोट। उनको कहें कि ये कौन सी बात है, करा दें, मार्च में करा दें इलेक्शन, शेड्यूल अनाउंस करें, सामने आ जाएगी बात। हम कौन से लेकिन कहते एक हैं चीज कि आप अगर लोग उनकी एक चीज है, का क्रेडिट दें, ये बात जहां ये बात हकीकत है कि 2018 के बाद होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में जहां पर आप लोगों को बड़ी सीटें मिली, वहां पर इन लोगों को भी सीटें मिली, लेकिन ज़्यादा तहरीक इंसाफ हारी। हालांकि इक़्तिदार में होते हुए एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है और होता भी यही है कि हुकूमती जमात जीतती है, लेकिन तहरीक इंसाफ बहुत से ज़िमनी इंतखाबात हारी है, जो इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में रहते हुए हुकूमती मशीनरी का, वसाइल का, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके इलेक्शन में धांधली, ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश नहीं की। राना साहब नहीं शादिया, मैं आपको बताऊं, ये बात ना डस्का का आपके सामने इलेक्शन है बहुत सारे, लेकिन वो तो इतना हो गया, अब ओपन हो गया कि जिसमें धुंध में गायब हो गया सारे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने नोटिस उसका ले लिया, और जो बातें आपके सामने आई वो आपके सामने है। जिस तरह वहाँ पे हुई अभी, जो जहाँ पे जीते भी हैं वहाँ पे जिस तरह के मामला इंतजामिया प्लस अपने जो सूबाई उनके अपने फंड्स हैं जो भी हैं वो इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वो मेजॉरिटी हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फवाद साहब को शायद कोई हुई हो उस पर इंट्यूशन के, हम जीत जाएंगे, अल्लाह खैर करे, आपके सामने ही वक्त तो आने दें, सब चीज़ें आपके सामने आस्ते आस्ते आ जाएंगी। अच्छा, जरदारी साहब ये जो बात कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि नया फार्मूला बनाए, नया तरीका बनाए, आपको लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं? देखिए, मेरे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक जिस तरह विस्परिंग होती है, वो विस्परिंग काफ़ी अरसे से है कि कुछ मामला हैं जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अलहदा हुए थे उस वक्त भी लोगों ने बातें की थी। वो लोग तो कहते हैं कि नून लीग अगर अपने वोट दो की इज्जत दो के नारे के साथ मुखलिस है तो आप लोग बैकडोर राब्ते पहले ख़त्म करें। ये हमारा, देखिए हमारा बैकडोर राब्ता अगर होता तो आप देखें हमारे जो केसेस हैं, जिस तरह सजाएं मिली हैं, जिस तरह एक मैनेज्ड सारा प्रोग्राम है, जिस तरह शहबाज साहब को घसीटा जा रहा है, फोकस अब तो शहबाज साहब फोबिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को भी और सारी हुकूमत को। तो मैं समझता हूँ फोबिया किस बात का है कि अगला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होगा? देखिए, ये तो अभी फैसला तो इतना पार्टी लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट हमारे वही हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, तो जो हमारे सिलसिला होता है या ट्रेडिशन है या सिलसिला चलता है वो पार्टी का सदर। पार्टी किसके साथ है, किसकी हामी है? शहबाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए? ज़ाहिर है पार्टी के अंदर भी तो डिस्कशन होती है। पार्टी देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, पार्टी उनके हर फैसले के साथ है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि सदर उन्होंने बनाया हुआ है, और वज़ीर आज़म भी वही बनाएंगे वही बनाएंगे, लेकिन क्योंकि सदर इस वक्त वो हैं और मियां नवाज शरीफ साहब अगर बनना चाहें तो सबसे पहले तो वो कायदा हमारे, वो फैसला करेंगे जो भी, अगर खुद बनना चाहें तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो वही है, लेकिन उसके बाद बन नहीं सकते ना, नाअहल हैं, कैसे बन सकते हैं? नहीं, जिस तरह न्याय किया गया है, देखिए कल का क्या पता है क्या होता है, किस तरह चीजें चलती हैं। अच्छा, ये चीजें रिवर्स भी हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? बहुत बिल्कुल 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 रिवर्स हो हुई है। क्या कह रहे हैं सर? उसका बेस ही जब चीज ही गलत हुई है, एक फैसला। अच्छा, अभी भी आप लोगों को ये उम्मीद है कि ये फैसला रिवर्स हो सकता है? नहीं, हमें इंसाफ की तवक्को है, बिल्कुल, इसमें कोई शक है कि किसी वक्त भी कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो फिर तो मरियम नवाज का भी नाम बड़ा स्ट्रांग है, फिर तो वो भी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है। नहीं, आपने देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी फैसला करेगी होना तो वही है, लेकिन मैंने बताया कि जो इस वक्त चीजें हैं वो तो कायदे हमारे, अगर वो हो जाती है चीजें बेहतर, वही पता नहीं वो बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन अगर बन सकते पहले तो फैसला तो उन्होंने करना है। तो बाकी क्योंकि शहबाज साहब सदर हैं हमारे, और उनके बाद उन्होंने काम किया हुआ है, तीन दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बनाए थे, तो ज्यादा क्यास तो यही है ना कि शहबाज साहब ही होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक के लिए नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की सियासी फ़ज़ा बदली बदली नज़र आ रही है। PTI वज़रा के जो बयान हैं ये बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। नून लीग के हाल बदले दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की चाल बदली दिखाई दे रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान में इसी बदली फ़ज़ा की हमें एक झलक नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तजर्बात कर कर के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आकर हमारी मदद करें, कोई तरीका बताएं, कोई फार्मूला बनाएं। जबकि जरदारी साहब के बयान पर रद्दमल देते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि लोगों में इनकी सियासत है ही नहीं, लिहाजा ये उसी तनख्वाह पर काम करेंगे। जरदारी साहब ने क्या कहा और फवाद चौधरी ने जवाब में क्या कहा, ज़रा देखिए। और अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तूने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम संभालेंगे। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज अगर डील मिल गई होती तो जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। जलसों में इस तरह की बातें वो करते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो जरदारी साहब की भी मुझे लगता है कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं। इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो इनकी सियासत यही है, लोगों में तो इनकी सियासत है नहीं, सो इसलिए ये इसी तरीके से इसी तनख्वाह में काम करेंगे। नाजरीन, एक तरफ हासिल व जरदारी फार्मूले बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बैकडोर राब्तों का जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग को बैकडोर राब्तों पर तनकीद का निशाना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना चुकी है। कमर ज़मान कायरा नून लीग को माजी में मशवरा दे चुके हैं कि वोट को इज्जत दो के साथ मुखलिस अगर आप लोग हैं तो बैकडोर राब्तों को ख़त्म करें। क्या कहा था कायरा साहब ने, ज़रा ये भी देख लीजिए। हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके इत्मीनान के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में इत्मीनान होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलिस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म करें और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेश हो जाएं। हम नाजरीन, बैकडोर राब्तों में कौन है, इसकी हकीकत क्या है, ये सवाल तो अपनी जगह है, मगर लगता ऐसे है कि बात बढ़ गई है। इसीलिए जरदारी साहब कभी किसी को निकालने के फार्मूले बना रहे हैं तो कभी EVM के बिल पास होने और फल खाने का बयान देते हैं कि EVM का बिल PTI के ने पास किया और इसका फल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाएगी। अब आइंदा इलेक्शन में होगा क्या? एक जरदारी सब पर भारी होने जा रहा है क्या, या कोई बैकडोर राब्ते भारी जरदारी को हल्का करने वाले हैं? लेकिन हकीकत ये है कि जो फ़ज़ा है ये बदली बदली सी नज़र आ रही है। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, जरदारी साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन कह रहा है कि नया फार्मूला बनाओ, नया तरीक़ाकार बनाओ, और फिर वो कहते हैं कि पहले उसको हटाओ फिर हमसे बात करो? क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं जरदारी साहब? मैं इसके बारे में अभी कोई हतमी नहीं कह सकता। मेरी जरदारी साहब से कोई गुफ्तगू नहीं हो पाई। मैं कोशिश कर रहा था, आज भी ट्राई की, लेकिन बात ना हो पाई। ये क्योंकि एक अहम और हसास इशू है, तो मैं चाहता हूं कि उनसे इस पे मुशावरत करने के बाद ही, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद इस पे बात कर सकूं। वैसे बैकडोर राब्ते तो हर जमात के रहे हैं माजी में, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अंदर खाते बैकडोर कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिकली जब आप आकर कोई बात करते हैं तो वो पब्लिक के पास पहुंच जाती है, ज़ाहिर है फिर वो अमानत नहीं रहती ना, फिर वो उस तरह हसास नहीं रहती। हसास नौयत के मामला तो पब्लिक नहीं किया करते, तो इसलिए सवाल करना बनता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी बैकडोर राब्तों पे नहीं चलती। अच्छा।
जहाँ अलग सवाल है कि मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर इंफॉर्मेशन या आपस में मुशावरत का अमल, तो क्योंकि हुकूमत वक्त इस मामले में नाकाम हो गई, इमरान खान साहब ने अपोजिशन को या बाकी सारी जमातों को बासिवाए अपने और इत्तेहादियों के सबको अछूत समझा, तो उसके नतीजे में जो कौमी मशावरती अमल था वो रुक गया। कभी वो कश्मीर का इशू था, कभी नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, कभी अफगानिस्तान का इशू था। तो जब भी कोई मशावरती अमल करना पड़ा तो फिर हमारी एजेंसियों को करना पड़ा, जो कि एक मुनासिब फोरम नहीं था, लेकिन अपोजिशन की जमातों ने उसको डिनाई नहीं किया, उस पर जाके पार्टिसिपेट किया, क्योंकि कौम के मफाद का इशू था। लेकिन ये काम अगर गवर्नमेंट करती और गवर्नमेंट आती तो ज्यादा मौजू होता। लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी एक तारीख है। ये जो बैकडोर राब्तों वाले हैं, ये सारे हमारे खिलाफ जाके मिला करते थे, हम नहीं थे। लेकिन अब जो सूरत हाल आई है, इस सवाल का जवाब देने के लिए जो आप सवाल रेस कर रहे हैं, मैं जब तक अपनी लीडरशिप से, खास तौर पे जरदारी साहब से बात न कर लूं, मुझे इस पे आगे कोई अपने तौर पे अपनी राय देने का हक नहीं है या मुनासिब नहीं होगा। लेकिन तासुर ये मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी जमहूरियत को डीरेल करने की बात नहीं की, गैर आईनी तरीके से किसी हुकूमत को गिराने की बात नहीं की। लेकिन जब आप आज जरदारी साहब की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि कोई नया फार्मूला बनाओ, तो मैंने कहा कि पहले उसको गिराओ, तो ये थोड़ा गैर जमहूरी रवैया लगा उस पीपल्स पार्टी का, जिसने कभी जमहूरियत को डीरेल करने की बात नहीं की। देखिए, गिराओ की बात तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं। जब पीडीएम बनी थी उस वक्त हम कह रहे थे, जब बाय इलेक्शन कराए हैं तब हम कह रहे थे, जब सेनेट इलेक्शन जीता तब हम कह रहे थे, और आज कह रहे हैं कि जब तक हम इस गवर्नमेंट को फारिग करके जल्द अज जल्द घर नहीं बेचते, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते जाएंगे। और इसका इलाज ये है, यकीनन इसका इलाज एक नया इंतखाब की सूरत है, लेकिन उससे पहले ये हुकूमत तब्दील हो और उसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत है वो सबसे मुशावरत के कैसे तब्दील हो, कैसे एतमाद से हो, अदम एतमाद से हो, इसी अवाम से एक नई हुकूमत तश्कील पाए और वो जो हमारे इंतखाबी कवानीन है उसमें वो तरमीम करे जो सबकी मुशावरत से हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की ज़ामन बन सके। उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए। ये पीपल्स पार्टी का ओपन मौक़िफ़ है, कोई पहली दफा उन्होंने नहीं कहा। एक तरफ आप लोग विफाक में हुकूमत बनाने की बात करते हैं कि 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। चले केपीके के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में उनकी बुरी कारकर्दगी कह लें, गलत सिलेक्शन कह दें, पीटीआई को जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली, क्या उस पर मेहनत नहीं की गई? पीपल्स पार्टी ने मेहनत नहीं की केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में? सर इसका सेकंड फेज में इंशाल्लाह आपको पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी। पिशावर में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मैं उससे मुतमिन कहना कि मुतमिन तो तब होते जीत जाते हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही। बाकी शहरों में भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन और मेहनत की जरूरत है। लेकिन पहला काम तो ये था कि ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, मुसल्लत हुई है, इसका बुखार उतरे। तो वो बुखार तो उतर गया। अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पीपल्स पार्टी सेकंड फेज में भी बेहतर परफॉर्म करेगी और आंदा भी करेगी, लेकिन इसके बुखार उतरने के बाद ही आगे की सूरत हाल बेहतर बन सकती है। लेकिन ये तो आप लोग मानते हैं कि इक्तदार में होते हुए भी अगर तहरीक इंसाफ आ रही है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। कायरा साहब देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दास्तान तो इलेक्शन से कबल शुरू हुई थी, इलेक्शन वाले दिन से होती हुई आज यहाँ तक पहुंची है। वो आप देख लीजिए कितना फेयर एंड फ्री है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत ईवीएम को मुसल्लत करने पर इतनी बज़िद है तो यही मौका है बल्दियाती इंतखाबात का, ज़िमनी इंतखाबात का टेस्ट होना चाहिए था, डेमो होना चाहिए था, ईवीएम का डेमो होना चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कोई किसी प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का काम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है? क्या इनका काम इलेक्शन कराना है? आंसर इज नो। आइन ने यह इख्तियार हुकूमत वक्त को नहीं दिया हुआ। आइन ने यह इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है कि वो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस को, पाकिस्तान की अपनी प्रैक्टिसेस को और सबके साथ मशावरती अमल के बाद वो तरीका कार डिवाइस करे जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो काम हुकूमत का है नहीं, वो हुकूमत अपने तौर पे अज्यूम कर ले और अपने तौर पे एक तरीका कार वजह करके इलेक्शन कमीशन को कहे
कि अब इस तरीके के तहत इलेक्शन कराओ, ये गैर आईनी तरीका है। मेरी तरह इसमें ये बड़ा वाज़ेह है। तो इसका भी ज़रा मतलब समझा दें। जब ईवीएम की बात हुकूमत रोज़ कर रही थी, एक दिन जरदारी साहब ने ये भी कहा कि ईवीएम लेकर पीटीआई आई है, इसको लाने जा रही है, लेकिन फल इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाएगी। इसका क्या मतलब था? पीपल्स पार्टी का शायद जिक्र उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने कहा ये जो कोशिशें कर रहे हैं इसका फल कोई और खाएगा। ये माजी का सबक है कि माजी में जिसने भी कोई दूसरों को तंग करने के लिए इदारे खड़े किए, जिस तरह नैब है या बाकी चीजें हैं, वो अपने अल्टीमेटली अपने ही गले पड़ी। तो वो शायद उस रेफरेंस में सही। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है कायरा साहब? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला भरपूर हिस्सा लेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये हुकूमत इंतखाबात करा सकेगी, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्डिनेंस दिया है वो इंतहाई फॉल्टी है, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, और शायद इन्होंने जानबूझ के वो फॉल्टी ऑर्डिनेंस दिया है कि वो अदालत का जो हुक्म है उसकी तामील करते हुए उससे एतराज किया जा सके। मेरा ख्याल ये है। सही। क्या आप समझते हैं कि ये बल्दियाती इंतखाबात आप एक टोन सेट करेंगे, लोगों का माइंड सेट बताएंगे कि आइंदा जनरल इंतखाबात में कौन सी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ सकती है, लोगों का एतमाद किस पर है? ये इंडिकेशन है बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट कायरा साहब? देखिए, एक बात तो तय है कि बल्दियाती इंतखाबात एक तो हुकूमत के जो इस वक्त की हुकूमत है उसके तो खिलाफ लोगों का एक बड़ा वाज़ेह मैंडेट है, और उसके मैंडेट के बाद जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो जनरल इलेक्शन में जो फिजा बनेगी वो उस मौके पे जो प्रोमिसेस होंगे, जो लोगों को एक कैंपेन करने का तरीकाकार होगा, उस पर बहुत मैटर करेगा। लेकिन बहरहाल ये बात भी दुरुस्त है कि लोकल बॉडीज के अंदर जो होने वाला रिएक्शन है, इससे जो रिफ्लेक्शन आएगी उसका असर बहरहाल जनरल इलेक्शन पे आएगा, क्योंकि जिस जमात के लोग नीचे जीतेंगे उनके बाकी लोगों को अगर आइंदा इंतखाबात में, जनरल इंतखाब में उनको एक सपोर्ट मिलेगी। ये बात दुरुस्त है। सियासी फजा इसका मतलब बदली लग रही है। क्या आप लोग पूरे पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे पंजाब में नुमाइंदे खड़े करेंगे? इंशाल्लाह पंजाब से लड़ेगी पीपल्स पार्टी, पूरे सिंध से लड़ेगी, इंशाल्लाह लड़ेगी। देखिए, ये जीत हार, अच्छे और बुरे फैसले, कमजोर और बेहतर रिजल्ट आना, ये कोई नई अचंभे की बात नहीं है। बहरहाल हम एक ऐसी जमात है जिसको मारने की, तोड़ने की भरपूर कोशिशें जारी रही, आज भी जारी है, लेकिन हम इसका हमेशा मुकाबला करते रहे और जमहूरी अमल को लेकर आगे चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लाजिम, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, एक तरफ पीटीआई की अगर शिकस्त देखें केपीके में बल्दियाती इंतखाबात में, दूसरी तरफ जरदारी साहब के ये बयानात के वो कहते हैं नया फार्मूला बनाओ, कोई रास्ता बताओ, इसको एक तनाजुर में देखते हैं इस सारे डेवलपमेंट को आप? जी शुक्रिया शादिया। देखिए, बयानात उन्होंने जरदारी साहब पहले भी मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते रहे हैं। बादी नज़र में कुछ तब्दीली सिर्फ इतनी नज़र आती है कि जो नॉर्मली हुकूमत वक्त होती है वो ज़िमनी इंतखाबात या बल्दियाती इंतखाबात, ये इलेक्शन हारती नहीं है। लेकिन हमें नज़र यह आया कि चाहे वो बाई इलेक्शंस हों, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों या बल्दियाती इलेक्शंस का ये फेज़ हो, उसमें मुसलसल सेटबैक हो रहा है तहरीक इंसाफ को। और ये वो चीज़ें हैं कि हालांकि अपोजिशन की कोई भरपूर तहरीक भी नहीं चल रही, कोई भरपूर मुहिम भी नज़र नहीं आती, कोई अदम एतमाद की तहरीक भी नज़र नहीं आती। जहां अदम एतमाद की तहरीक लाए थे, मेजॉरिटी होने के बावजूद सेनेट में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, सेनेट का चेयरमैन वो अपना जितवा नहीं सके। तो अगर हम उस पे पैराए में देखें तो तहरीक इंसाफ इस वजह से मुश्किल में ज़रूर नज़र आ रही है कि चाहे वो उसका ताल्लुक़ उनकी परफॉर्मेंस से हो, बैड गवर्नेंस से हो, उनकी तंजीमी नाअहली की वजह से हो या लोगों के गुस्से की वजह से हो। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी जो भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, दूसरे इंतखाबात हुए हैं,
उसमें उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही हुकूमत में आने के बाद, जो कि उनके लिए एक परेशान कुन बात होनी चाहिए। अब बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान साहब ने ये एडमिट ज़रूर किया है कि शायद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ख़राब थी। मेरा ख्याल है सिर्फ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ख़राब नहीं थी, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस ख़राब थी। इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये सिर्फ बैड कैंडिडेट्स की वजह से, देखिए लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत लोकलाइज्ड होते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब में को बल्दियाती इलेक्शन जीतना हमारे लिए आसान है, वहाँ हम नहीं हार सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा जो वोट बैंक है बड़ा मजबूत है। तो फिर सवाल इस पर यह बनता है कि केपीके में भी आपका वोट बैंक मजबूत था, तो 8 सालों से आप लोग वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ आप लोग कैसे हार गए? असल में फवाद चौधरी साहब जो पब्लिकली गुफ्तगू करते हैं वो प्राइवेटली नहीं करते। प्राइवेटली उन्हें भी पता है कि उन्होंने वो जो है वो ये बात करते रहे हैं कि हमने बल्दियाती इलेक्शन कराने में बहुत ताख़ीर कर दी और अब शायद बल्दियाती इलेक्शन हमें सूट ना करे उस तरीके से। वरना वो माजी में ये कहते रहे हैं कि हमने फौरी तौर पे 2018 के इलेक्शन के बाद करा देने चाहिए थे। अब चूँकि लोग दूसरी तरह जज करते हैं, तो बहरहाल अभी तो बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में आखिर उन्होंने तो 2 साल पहले ही जो मुंतखब बल्दियाती इदारे थे उनको ही ख़त्म कर दिया था, उन्होंने आते ही ख़त्म कर दिया उनको। तो अब वो बल्दियाती इलेक्शन का जो बिल बनाया, उन्होंने बल्दियाती बिल बनाया, वो भी PMLQ के इंटरेस्ट को भी सामने रखा गया है, इत्तेहादियों को भी इंटरेस्ट को सामने रखा गया है। तो ये करके तो उन्होंने बल्दियाती बिल बनाया है। अब ऐन मुमकिन है कि बल्दियाती इलेक्शन में उन्हें कामयाबी हो, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो उस ट्रेंड में PTI जो है वो बहुत पीछे नज़र आ रही है। तो ये जो सूरत हाल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अली अमीन गंडापुर ने मैंने रात को वसीम बादामी साहब के शो में एक बात की कि JUI जीत तो गई है, हम इनको फंड्स नहीं देंगे, ये शिद्दत पसंद जमात है, कैसे हम उनको दे दें जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। तो बात ये है मज़हर अब्बास साहब कि जो फंड्स का पैसा है कोई वो आप कहीं से लेके तो नहीं आया, आवाम का पैसा है और उनको वोट भी तो आवाम ने दिया है, तो कैसे आप किसी का पैसा रोक सकते हैं? मुझे लगता है कि जब पब्लिकली इन्होंने बात करनी होती है ना विफाकी वज़रा ने, तो कुछ हो जाता है इन लोगों को। और उनमें भी अली अमीन गंडापुर को तो अक्सर कुछ हो जाता है क्योंकि वो अक्सर इस तरह के बयानात देते हैं जो किसी तरीके से सूट नहीं करते। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि एक वफाकी वज़ीर ये बयान दे के खुद अपनी हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करता है। एक वज़ीर ये कैसे कह सकता है कि मुंतखब नुमाइंदों को मैं फ़ंड नहीं दूंगा? अगर उनके नज़दीक जो है ये है कि इस जमात को इंतखाबात में ही नहीं होना चाहिए था, तो वो जाएँ इलेक्शन कमीशन में जाएँ, दरख्वास्त दें, उसको कॉन्टेस्ट करें, उन पर पाबंदी लगा दें। तो ये जो तरीक़ेकार है, अभी उनको ये नहीं पता अली अमीन गंडापुर को कि उनके एक सेनेटर जो है वो तो पंजाब में TLP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बात कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप ये बात करते हैं, तो यही PTI की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। PTI एक जमात नजर नहीं आती, PTI कई जमातें नजर आती हैं। अच्छा, एक और चीज़, जरदारी साहब जो पब्लिकली ये बात कर रहे हैं कि अगर चलें आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्ते चल भी रहे हैं तो पब्लिक में आकर ये बातें करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर उनकी बात चल भी रही है तो क्या ये कुछ लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात चल रही है तो आप हमारी पार्टी में आए? कुछ लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए पैगाम है जरदारी साहब का? मुझे नहीं लगता जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं कि जरदारी साहब को अप्रोच किया गया, जरदारी साहब को या बैकडोर, देखिए बैकडोर राब्ते तो रहते हैं, सबके रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे, जो दोज हु मैटर्स, जो ये कहे कि जी बैकडोर राब्ते नहीं होते। बिल्कुल होते हैं बैकडोर राब्ते, लेकिन जब आप ये पब्लिकली मैसेज दे रहे हैं तो ये मैसेज आप दे क्यों रहे हैं? हाँ, ये क्या आप ये शो करना चाहते हैं कि आप पर जो है अगली जो नज़रें हैं वो आप पे लगी हुई हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि। और फिर ये बात करना एक ऐसी पार्टी के सरबराह का जो अब दावेदार है कि उसने इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की है और की भी है उसने बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो ये कहें कि जी पहले इसकी छुट्टी करो, तो ये एक गैर जमहूरी मुतालबा है, ये गैर जमहूरी रवैया है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है, ये बेसिक डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है कि आप कहें कि पहले इसकी छुट्टी करो। भाई आप छुट्टी कर देना, आप ले आए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप चलाएं तहरीक,
एक वजीर आजम को, ये तो आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। आप लोग पहले खुद ही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, फिर आप खुद ही पब्लिकली आकर इसको एडमिट भी करते हैं और उनको दावत भी देते हैं कि पहले उनकी छुट्टी कराओ। और वो यही नहीं, यही प्रॉब्लम्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की रही है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखें हमारी सियासी जमातों का, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में कभी भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, पूरे रिकॉर्ड है। पीएमएलएन ने शायद एक कराए हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन, बाकी जितने भी लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं। तो सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम मतनाज़े बना हुआ है, जो अपोजिशन जमातें एहतजाज की तैयारी कर रही हैं, फिर इसका मतलब है वो राइट पे हैं, वाकई उनके राइट्स छीने जा रहे हैं। देखिए ना, आप सीधी सी बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी की क़यादत को रियलाइज़ करना चाहिए कि चलें, आपका एमक्यूएम से झगड़ा है, आपका पीटीआई से झगड़ा है। इस वक्त सिंध में मां सिवाय पीपल्स पार्टी के बाकी तमाम जमातें जो हैं और ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है। तो कोई किसी एक ने नहीं। तो अगर मेजॉरिटी जो सियासी जमातें हैं वो मुस्तरद कर रही हैं, तो पीपल्स पार्टी को इसको अना का मसला नहीं बनना चाहिए। अना का मसला पीपल्स पार्टी बनाएगी तो सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को ही इसका नुकसान होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ीकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।